दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त दो ऐसी बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं जो यकीनन तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राहुल गांधी की भारी मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई ये पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट से आ रही ये बड़ी खबर अब दरअसल राहुल गांधी के उन तमाम फर्जी प्रोपेगेंडाधारी एजेंडों को एक्सपोज करने के लिए, उस पर पूरी तरीके से नकेल कसने के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसकी वजह से अब यकीनन तौर पर राहुल गांधी के माथे पर शिकन जो है आने लगी है कि जिस प्रोपेगेंडा के तहत वो आगे बढ़ रहे थे, अब उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाने लगा है। मेरे तमाम वीडियोस में मैं कई सारे ऐसे कमेंट भी देख रहा था कि राहुल गांधी जिस तरीके से असंवैधानिक रास्ता अपना रहे हैं, जिस तरीके से ओछी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब सब जानते हैं कि ऐसा हो रहा है तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ में कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। तो अब दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है जब राहुल गांधी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा कदम उठाया गया है और राहुल गांधी पर पूर्णतया नकेल कसने की अब बात कही जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, क्या खबर है सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ में, इस रिपोर्ट में इसका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की और तमाम रिपोर्ट्स आपके बीच में साझा करने में, विपक्ष के तमाम फर्जी प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने के लिए। चलिए अब खबर की बात कर लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों उलूल जुलूल स्टेटमेंट देने में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग पर एक के बाद एक बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी सबूत के गंभीर आरोप लगाने में लगे हैं। सारी हदें तब पार हो गई जब राहुल गांधी बिहार में अपनी वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक शख्स को माइक थमा देते हैं और उसका नाम था सुबोध कुमार, जो बाद में आरजेडी का बीएलए निकलता है, उसके वोट चोरी का दावा करते हैं और फिर उसके बाद में जब फैक्ट चेक होता है तो राहुल गांधी के सारे दावे खोखले साबित होते हैं। इसी बाबत अब राहुल गांधी के खिलाफ में दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है और इस याचिका में यह मांग की गई है कि राहुल गांधी जिस तरीके से इस देश में झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर जो वो धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ के नाम पर जो उनकी वोट अधिकार यात्रा चल रही है, उसमें लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं जो हमारी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। इस पर पूर्णतया नकेल कसी जाए। इतना ही नहीं, सुबोध कुमार का जो मामला निकल करके सामने आया, सुबोध कुमार जो कि आरजेडी का बीएलए है, लेकिन राहुल गांधी की जीप पर चढ़कर के उस मंच से यह बात साझा करता है, वो टी शर्ट भी पहने हुए था कि उसका वोट चोरी हुआ है, मेरा वोट चोरी हुआ है, ये टेक्स्ट उसकी टी शर्ट पर लिखा हुआ था। तो बाद में जो क्लैरिफिकेशन आता है ईसी की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें यह पता चलता है कि वो तो आरजेडी का बीएलए है, वो कोई आम आदमी नहीं और उसका वोट कभी था ही नहीं, तो फिर कटेगा कैसे। तो इस बाबत राहुल गांधी की इस हरकत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई गई है, अपील की गई है, पिटीशन डाली गई है कि राहुल गांधी जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं, इन हमलों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले और इस बाबत त्वरित कार्रवाई करे, क्योंकि राहुल गांधी अपने राजनीतिक एजेंडे के नाम पर हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं को सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं और इससे देश की जनता का जो विश्वास है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से, हमारे संविधान से डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी दोस्तों वो हाथ में आपने देखा होगा एक रेड कलर की संविधान की जो प्रति है, जो कॉपी है, उसको लिए तो घूमते हैं। हालांकि एक बार वो भी एक्सपोज हो गई थी, गलती से खुल गई थी, तो उसके सारे पेज, उसके जो पन्ने थे वो कोरे दिखाई दिए गए थे। मीडिया ने उसमें फिर राहुल गांधी को पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया। मसलन वो एक अलग मुद्दा, उस पर अलग से चर्चा की जा सकती है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी जो संविधान की प्रति लेकर के, संविधान की प्रति लहरा करके अपनी हर एक जनसभा में ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई इस संविधान को बचाने की है, हमारी लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं और स्पेसिफिकली पूरे के पूरे डेमोक्रेसी की जो हत्या करने पर उतरी हुई है, उसको रोकने की है। ये राहुल गांधी अपनी अमूमन हर एक रैली में, हर एक मंच पर जो है कहते हैं। चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, हर किसी को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। वो बात अलग है, जब इनके हक में फैसले आते हैं तो सब कुछ इन्हें सॉर्टेड लगता है, लेकिन जब इनके हक में फैसले नहीं आता है तो इन्हें लगता है सब कुछ बिक चुका है।
और इसी के नाम पर राहुल गांधी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो अब राहुल गांधी के खिलाफ में चौतरफा वार हो रहा है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी तरफ से ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के फर्जी प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया जा चुका है और उन्हें एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप एक हफ्ते के भीतर भीतर इस पर क्लैरिटी दीजिए, यानी कि आपके अगर ये दावे ठीक हैं, आप जो भी सबूत पेश कर रहे हैं, अगर वो सारे के सारे दावे ठीक हैं तो फिर आप हलफनामा दायर करते हुए शपथ पत्र दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आपको अपने दावों पर विश्वास नहीं है, तो फिर इस देश की जनता के सामने बिना किसी शर्त के माफी मांगिए। एक तरफ तो इधर से अल्टीमेटम ऑलरेडी जारी हो चुका है राहुल गांधी के खिलाफ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये जाकर के शिकायत दर्ज करवा दी गई है, ये पिटीशन दाखिल कर दी गई है कि राहुल गांधी जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ये यकीनन तौर पर ऐसी हरकतें हैं जो वाकई में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है हानि पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि आप लोग समझिए कि एक बीएलए को जिसकी जिम्मेदारी खुद होती है कि वो फर्जी वोट न डलने दे, उस बीएलए को राजनीतिक ढाल बना करके मोदी से ये पंगा लेने चले थे, चुनाव आयोग से ये पंगा लेने चले थे। चुनाव आयोग को सुबोध कुमार जैसे लोगों का इस्तेमाल करके घिरने की कोशिश कर रहे हैं। और वो निकलता कौन है? लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी दरअसल उसका नेता निकलता है। यानी कि खुद ही वोट कटने के आरोप लगा रहे हैं, खुद ही की पार्टी का बीएलए। और बीएलए दोस्तों कोई छोटी पूरी हस्ती नहीं होती है। मैं बताता हूं क्यों। यह पूरा का पूरा विवाद शुरू होता है कर्नाटका की एक स्पेसिफिक सीट से, जहां पे राहुल गांधी 7 फीट ऊंचे डॉक्यूमेंट रख लेते हैं और कहते हैं कि 45 से 50 लोगों की जो उनकी टीम थी, इंटरनल टीम थी, उसने तकरीबन 6 महीने इन्वेस्ट करके ये पूरा का पूरा डेटा निकाला है। और इस डेटा में यह गड़बड़ी पाई गई है कि कई लोगों ने कई बार वोट डाले हैं, कई लोगों के वोट कट चुके हैं, कई लोगों के पिता का नाम सेम है, कई लोगों के एड्रेस सेम है, कई लोगों के मकान नंबर 0 है। ऑल्दो इस पे ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन ईसी का आ चुका है, राहुल गांधी के दावों को खोखला कर चुके, क्योंकि मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि बीएलए कितना इंपॉर्टेंट होता है, बीएलए का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये सुबोध कुमार आरजेडी का बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट है, इसकी जिम्मेदारी रहती कि कुछ गड़बड़ झाला ना हो। तो जिस सीट पर यह गड़बड़ी हुई है और जिस राज्य में यह गड़बड़ी हुई है, वहां पर सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है, विपक्ष की सरकार है वहां पर। और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी वोट पड़े हैं, कई वोट पड़े हैं, जो बूथ लेवल एजेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बीएलए ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नियुक्त नहीं किए जाते हैं, ये सब कुछ नियुक्ति की जाती है उसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलए होते हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि बूथ लेवल एजेंट के तहत आपको काम करना होगा और आपकी यह जिम्मेदारी है कि वहां पर कुछ ऐसा ना हो जिससे आपकी पॉलिटिकल पार्टी को कोई चुनावी नुकसान पहुंचे। तो इनकी जिम्मेदारी होती है। तो अब बीएलए स्तर पर अगर कुछ झोल होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ईसी या फिर खुद वो पॉलिटिकल पार्टी? और राहुल गांधी ने अब तो यह साबित कर दिया, सुबोध कुमार को अपनी जीप पर चढ़ा करके उसको माइक सदा करके उसको टी शर्ट पहना करके कि मेरा वोट चोरी हुआ है, और उसके बाद में यह कह देना कि सुबोध कुमार जैसे लाखों लोग ऐसे हैं जिनके वोट काट दिए गए हैं। तो इसके बाद में तो ये स्थिति और भी ज्यादा साफ हो गई और राहुल गांधी के लिए अब यह परेशानी का सबब बन रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब खास गाइडलाइन पेश की जाएंगी और राहुल गांधी फैला रहे इस झूठ को, इस पर अब नकेल की जाएगी। जैसे ही खबर आएगी सुप्रीम कोर्ट से मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।